ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं शिव पुराण के अनुसार एक ऐसे ब्राह्मण की कथा जिसका मन वेश्या में आसक्त हो गया। एक ब्राह्मण था जिसका नाम बिंदुक था और बिंदुक की पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम चंचुला था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी में नहीं लगता था। एक दिन उसने एक वेश्या को तालाब के किनारे देखा और उसमें उसका मन चला गया। फिर वो उसी के लिए दिन भर सोचता रहता था और बिंदुक उसी से प्रेम करने लगा। पत्नी ने बहुत समय तक प्रतीक्षा की कि कब हमें प्रेम करें, कब हमारे साथ रहें ये, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो एक दिन चंचुला मन से बहुत ही व्यथित हो गई और काम से विचलित हो गई, जिसके कारण उसने परपुरुष से संबंध बनाना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, रात्रि काल में उसने अपनी पत्नी चंचुला को बिंदुक ने देख लिया और फिर उसे घसीटता हुआ बाल पकड़कर घर ले आया, मारने लगा। तो उसने कहा, मुझे जैसी सुंदर स्त्री को छोड़कर एक वेश्या में तुम आसक्त हो तो मैं पथभ्रष्ट तो कभी न कभी हो ही जाऊंगी। तुम्हारी तो प्रतीक्षा करती रही मैं। तो उसने कहा, तुम कुछ भी करो लेकिन जो धन इससे कमाओ, तुम परपुरुषों से धन लो, कुछ भी करो और वो धन हमें दो। तो दोनों में बात पक्की हो गई, तय हो गई और चंचुला परपुरुष से संबंध बनाती और वो पैसा दे देती बिंदु को। बिंदु खुश रहता था। और एक दिन की बात है कि वो दुराचारी बिंदु गया प्रयागराज। दैव योग से वो गया वहाँ कोई काम से, तो वहाँ पे तीर्थ यात्री वहाँ पर आए थे, लेकिन वो उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है, वो वहाँ मर जाता है। इसके पश्चात जो चंचुला थी उसकी भी आयु ढलने लगी और जो वेश्या थी उसका मन तो और ही कहीं लग गया। तो उसके मन में वैराग्य होने लगा। उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ। एक दिन वो गोकर्ण क्षेत्र में गई तीर्थयात्रियों के साथ में। वहाँ पर उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शंकर की कथा सुनी। कथा में पंडित जी बता रहे थे कि नारी अपने पति के साथ धोखा करती है, परपुरुष से संबंध बनाती है तो उसे उसकी क्या गति होती है। ये सुनकर के वो बहुत डर गई, उसे नरक यातना झेलनी पड़ती है। उसने उपाय पूछा, चरणों में गिर पड़ी, बोली कि हे महाराज, मुझे इस वैराग्य रस से ओतप्रोत कराइए, मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो। पंडित जी ने उन्हें कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो और उन्हें शिव पुराण की कथा सुनाई और कुछ ही दिनों में उसका जो पाप था वो धुल गया, वो वैराग्य रस से भर गई। उसका मन संसार में लगता ही नहीं था। वो मुनियों जैसा कठिन जीवन जीने लगी। कभी धीरे धीरे भोजन का त्याग, फिर जल का त्याग, फिर वायु का त्याग, जिस तरह से बिल्कुल वो अपने प्राण को अपने वश में करके और उसने अपने शरीर को त्याग दिया। वैसे ही जैसे हाथी के गले से माला गिर जाती है, बिना कष्ट के उसका शरीर छूट गया। उसके पश्चात उसे लेने के लिए भगवान शंकर के गण आते हैं। विमान पर बैठाकर चंचुला को लेकर के जाते हैं और ऐसी आराधना तपस्या उसने की थी कि उसके सारे पाप ही धुल गए थे और इसलिए माता पार्वती ने उसे चंचुला को अपना सखी बना लिया। वो भगवान शंकर माता पार्वती के दर्शन से प्रसन्न हो जाती थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन उसका मन बहुत दुखी था। उसने पूछा कि जब देखा माता पार्वती ने तो चंचुला से पूछा, चंचुला तुम दुखी क्यों हो। कहा कि हे जगदम्बा, मैं तो आपके चरण सेवा हूँ, मेरे समान सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, परंतु मेरा पति बिंदुक पता नहीं कहाँ होगा। मैं चाहती हूँ उनका भी उद्धार हो जाए। माता पार्वती मुस्कुराई और नारद जी के सखा तुम्बरु को बुलाया। तुम्बरु से को विमान दिया और कहा, तुम चंचुला को विमान में बैठाकर, इस समय वो विंध्य पर्वत पर इनका पति बिंदुक पिशाच है, वहाँ जाकर शिव पुराण की कथा सुनाओ। और जब वो गया तो वो बिंदुक तो पिशाच था, कभी हंसता, कभी गाता, कभी रोता, कभी चिल्लाता, भयानक रूप वाला था, एक जगह बैठ नहीं पाता था। तो जब एक जगह वो बैठ नहीं पाता था, पिशाच था, तो उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके पास में बांध दिया। और तुम्बरु ने जब कथा प्रारंभ की तो सारे नदी तीर्थ मूर्तिमान होकर सारे देवता, ऋषि, पत्नियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी
अंते सभी आकर कथा को सुनने लगे और जो चंचुला का पति बिंदुक था वो भी कथा सुन करके परम रूप दिव्यधारी बना और वो पिशाच रूप से मुक्त हुआ। उसे भी विमान पर बैठा करके नारद जी के मित्र टुम्बरू चंचुला के साथ में उसे भगवान शिव के धाम ले गए और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर चंचुला की सेवा से, चंचुला के वैराग्य से और अपनी कथा से प्रसन्न इतने हुए कि उसे भी अपना गण बना दिया और अमर होने का वरदान दिया। इस तरह से वो दोनों भगवान शिव की सेवा करते हुए रहने लगे। तो ये कथा जो भी श्रवण करता है निश्चित ही भगवान शिव महादेव उस पर प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।